हेलो एवरीवन, सुप्रभात सबको। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कुछ पिछला सर्किट हम लोग देख चुके थे, कल देखे थे सी आर सर्किट, आज पढ़ेंगे एल आर सर्किट। इसके पहले का सारा डायग्राम आपको याद होना चाहिए। क्या था, पहला आर सर्किट के साथ रेसिस्टेंस के साथ प्रतिरोध, एक क्लोज प्रतिरोध को जोड़े थे तो क्या हुआ था, धारा और विभवांतर सेम फेज में था, एक ही लाइन में था। उसके बाद कैपेसिटर को हम जोड़े थे एक एसी परिपथ के साथ, तो क्या हुआ था, धारा और विभवांतर का ग्राफ किस तरह से हुआ था, 90 डिग्री क्या था, आगे था। इंडक्टिव के साथ जोड़े थे तो क्या हुआ था, इंडक्टिव के साथ जोड़े थे तो क्या हुआ था, 90 डिग्री पीछे। अब यही सब ग्राफ को यूज करके हम आगे एल आर सर्किट को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा एल आर सर्किट को, पहले एल लेते हैं या आर लेते हैं, जो लो। इंडक्टिव ले लिए, फिर सी आर सर्किट कल कर दिए थे ना, अच्छा सी एल सर्किट अगला दिन देखेंगे। इसको क्या किए थे, एक प्रत्यावर्ती धारा से क्या किए थे, सोर्स से जोड़ दिए, ठीक है। क्या है, इंडक्टिव है एल और ये रेसिस्टेंस है आर। यहाँ से एसी सर्किट, एसी धारा ये आई है आपका, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, वी आर। कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ लिखते थे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए, क्या किए हम इतने बात को लिखे। श्रेणी क्रम में क्या किए, प्रतिरोध R और इंडक्टिव प्रेरण कुंडली L को श्रेणी क्रम में क्या किए, एक प्रत्यावर्ती धारा सोर्स से जोड़ दिए। इतना बात लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं, पहले कुछ जान लेते हैं। भी एल, ये भी एक तरह का क्या है, रेसिस्टेंस है, विरोध करता है। एक क्या होगा, तो भी एल बराबर आई इंटू इसके लिए क्या लिखते हैं, एक्सएल लिखते हैं। एक्सएल रेसिस्टेंस ना होता है इसके लिए। चलिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, भी एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इंटू आर होता है। भी बराबर ओम्स लॉ से होता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, एक्सएल, आई इंटू एक्सएल, ठीक है। चलिए, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, वी आर का आई इंटू आर, यही होगा ना, आई इंटू आर। अब हम क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ देखते थे। एल के साथ क्या था, वोल्टेज का ग्राफ, एल के साथ क्या था, आर के साथ क्या था, धारा, और आर के साथ क्या था, धारा और प्रतिरोध के साथ क्या था, कि सेम फेज में था, एक ही लाइन में था। धारा वाला थोड़ा छोटा था, यहाँ आई है, यहाँ क्या है। अब हम फेज डायग्राम इसके बाद में बनाते हैं। फेज डायग्राम देखेंगे, धारा से भी ये कितना था, 90 डिग्री आगे था, 90 डिग्री आगे होगा। विभवांतर 90 डिग्री पीछे होगा, विभवांतर 90 डिग्री पीछे होगा और धारा से 90 डिग्री आगे होगा। इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, भी, इसका मैग्नीट्यूड कुछ हो जाएगा भी। अब इसको क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखें तो एक कुछ थीटा बन गया, एक कुछ थीटा बन गया, कलांतर एक कुछ थीटा बन हो गया। अब देखेंगे, अब क्या करते हैं, अब देखो तो एक त्रिभुज जैसा लग रहा, कोई त्रिभुज का नाम दे देते हैं। एक
एक समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है, त्रिभुज AOB से क्या होगा जी, कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर बटा प्लस आधार का स्क्वायर। तो बाबू ये VL है, तो पैरेलल वेक्टर अगर वेक्टर में हम कंसीडर करेंगे तो ये क्या होगा, VL है तो ये भी VL हो जाएगा। कोई दिक्कत, फेज डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत तो ना है, चलिए अब देखेंगे तो क्या होगा समकोण त्रिभुज में V बराबर V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा VL के स्क्वायर प्लस V। कोई दिक्कत वाली बात बाबू, देखेंगे V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, XL बराबर क्या है, VL बराबर क्या है I XL के होल स्क्वायर प्लस VR का, देखो तो सबका स्क्वायर करते हैं तो V स्क्वायर, यहाँ भी I का स्क्वायर होगा, यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, इसको नीचे कर दे, क्या बच गया XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। देखो तो जब बोले थे एक लगा था, एक स्रोत को जैसे सी सर्किट को प्रत्यावर्ती धारा के साथ जोड़े थे तो उसको क्या बोले थे, प्रतिघात बोले थे। और जब दो सर्किट जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, प्रतिबाधा। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं क्या चीज, प्रतिबाधा। फेज डायग्राम से यहाँ क्या निकल रहा है, प्रतिबाधा निकाल रहा है। तो XL का प्रतिबाधा क्या था, तो क्या होगा, नहीं XL का क्या था प्रतिबाधा, ओमेगा L होगा। XL का देखेंगे हम क्या देखे थे, L सर्किट के साथ देखे थे, I इक्वल टू क्या पुट किए थे, I नॉट इक्वल टू क्या लिखे थे, I नॉट बराबर क्या लिखे थे, V नॉट बटे ओमेगा L। तो ये क्या है, यही तो XL है ना, यही एक है ना, रेसिस्टेंस यही ना है, V बटे I के रूप में रहेगा तब जाके XL। किसमें, जब इंडक्टिव के साथ जोड़े थे, जब इंडक्टिव के साथ जोड़े थे तो क्या किए थे, जब इंडक्टिव के साथ जोड़े थे तो क्या हुआ था, देखेंगे जब इंडक्टिव के साथ जोड़े थे, आप कॉपी पलटिए, जब इंडक्टिव के साथ जोड़े थे तो क्या किए थे, कॉपी पलटो, I नॉट बराबर क्या पुट किए थे, इंडक्टिव के साथ, इंडक्टिव के साथ, इंडक्टिव के साथ है ओमेगा L। तो यहाँ पे V नॉट बटा ओमेगा L I नॉट, तो यही आपका हो गया। हमको क्या चीज का मान कर रहा, XL का, V नॉट बटे I नॉट इक्वल टू ओमेगा L। तो यहाँ पे A वाला क्या है, यही XL ना है जी, ओमेगा यही XL ना है, XLA का तो मान पूछ रहा है, यहाँ XLA का मान तो पुट करेंगे, चलिए बाबू V बाई I प्रतिघात, इसका प्रतिबाधा क्या होगा, प्रतिबाधा इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा Z, तो इसको लिख सकते हैं Z के स्क्वायर बराबर XL बराबर हम क्या पुट कर देंगे, ओमेगा L के स्क्वायर प्लस ए, बाबू रे यहाँ कर देते हैं अगला, तो Z बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ओमेगा L का स्क्वायर प्लस ये इसका क्या निकल गया, ये इसका निकल गया प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जब निकल जाता है तो हम क्या निकालते हैं, फेज डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फेज डिफरेंस, कलांतर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कलांतर। अब इसका फेज डिफरेंस निकालिए, क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा बाबू, देखो तो यहाँ से थीटा जब बना रहा तो फाई बना रहा तो tan फाई लिख दे, लंब बटे आधार से हमको निकल जाएगा, लंब बटा, तो क्या होगा बाबू, tan फाई इक्वल टू क्या होगा,
वी एल बटा वी आर। बाबू देखे तो वी एल बराबर क्या होगा, tan फाई इक्वल टू वी एल बराबर है आई एक्सएल और वी आर बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? दिस कैंसिल हो गया तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, एक्सएल बटा, तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल, ओमेगा एल बटा ये मेरा क्या निकल के आ गया, कलांतर। क्या निकल के आ गया, कलांतर। अब हम क्या करते हैं, धारा का मान निकालते हैं। धारा यानी शिखर मान धारा का शिखर मान क्या हो जाएगा बाबू, आई नोट बराबर वी नोट बटा आर होता है ना, आई बराबर, तो जे यहाँ आर क्या है, प्रतिबाधा क्या है, जेड है। चले तो आई नोट बराबर क्या हो जाएगा, वी नोट और क्या हो जाएगा, जेड क्या है, ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। अब इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं सब चीज पे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको एक बार फिर से देख ले। क्या किए, इंडक्टिव एल प्रेरण कुंडली और प्रतिरोध को किसी श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ क्या किए, जोड़ने पर, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, यहाँ से आई, ठीक है, इसके बीच का विभव क्या होगा, वी एल, इसके बीच का वी आर। कोई दिक्कत? सब कोई बोलो साथ में, देखो वी एल बराबर क्या होगा, आई एक्सएल, विभवांतर बराबर धारा गुना प्रतिरोध, तो एक्सएल इसका क्या होगा, इसमें इसका प्रतिरोध होगा, ठीक है। फिर इसके लिए क्या देखेंगे, विभवांतर क्या होगा, आई इंटू आर होगा, आई इंटू आर होगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, फेज डायग्राम को देखते हैं। फेज डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि प्रतिरोध जो था, प्रतिरोध को अगर एसी स्रोत के साथ जोड़ते हैं तो विभवांतर और धारा एक ही लाइन में होता है। क्या लिखेंगे, विभवांतर और धारा से एक ही लाइन में होता है, दोनों का फेज डायग्राम क्या होता है, एक ही लाइन में होता है, ठीक है। तथा इंडक्टिव जो होता है, धारा से कितना होता है, विभवांतर कितना होता है, 90 डिग्री आगे होता है, लेकिन विभवांतर धारा का 90 डिग्री क्या है, पीछे है। तो इस बात को लिख देंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद इस डायग्राम से कुछ इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो ये दोनों के भी आई और इसके बीच का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये भी होगा। तो मैग्नीट्यूड इस पे परपेंडिकुलर लाइन डाले तो एक समकोण त्रिभुज जैसा हमको दिख गया। जब समकोण त्रिभुज दिख गया तो इसके बीच का क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले अगर एगो रहता था तो प्रतिघात निकालते थे, और दूगो है तो क्या निकालते हैं, तो प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा निकालने के लिए हमको कोई समकोण त्रिभुज दिख गया, तो यहाँ से हमको जेड का मान कैसे निकाले, तो जेड का मान यहाँ से मैग्नीट्यूड के अगर कर दिए तो मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल देंगे, तो भी स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज से भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर बटा प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा इसमें, वी एल, आधार क्या हो जाएगा, वी आर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसका स्क्वायर, अब देखे सबका वैल्यू यहाँ पुट किए हुए थे, रख दिए, यहाँ से आपको आई कॉमन लेकर के नीचे कर दिए, तो ये क्या हुआ था, दूगों के बीच में था, तो ये भी एक तरह का प्रतिरोध है, भी बटा आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, भी बटा आई के होल स्क्वायर। इसी को हम लिखते हैं क्या चीज,
एक तरह का ही क्या है, V बटा I प्रतिरोध है। तो यहाँ का प्रतिरोध जब 2 गो रहता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिबाधा। उसको Z से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं, उसे Z से सूचित करते हैं। तो यहाँ Z से सूचित कर दिए तो Z के स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ओमेगा L के स्क्वायर प्लस R के स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसको रूट कर दिए, उड़ा दिए, रूट यहाँ स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, तो Z का मान निकल गया है। Z क्या है, Z क्या है भैया, Z क्या है, प्रतिबाधा है। Z क्या है, प्रतिबाधा। जब प्रतिबाधा निकल जाता है तो हमको निकालना रहता है कलांतर। कलांतर मतलब फाई का मान, कलांतर निकालना रहता। जब एगो था तो कलांतर हम कैसे निकालते थे, फेज डिफरेंस करके, फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I या फेज ऑफ I माइनस फेज ऑफ V ऐसे करके निकालते थे। तो उस तरह से हम प्रतिघात निकालते थे। जब 2 गो है तो क्या निकालते हैं, प्रतिबाधा निकालते हैं। तो प्रतिबाधा 2 गो में इस तरह से हम निकालते हैं। कोई दिक्कत। तो यहाँ से फिर ए मेरा ए फेज डिफरेंस कलांतर निकाले, फेज डिफरेंस कलांतर। तो यहाँ पे कलांतर कैसे हम निकालेंगे, tan थीटा tan फाई करके, क्योंकि हमको लंब आधार यहाँ से फाई का मान निकल जाएगा। यही तो फाई निकलना था, एन दोनों के डिफरेंस है, कलांतर ही ना है। तो कितना कलांतर इसका निकल गया, तो कलांतर निकाल लेते हैं। तो हमको क्या निकालना था, पिक वैल्यू ऑफ करंट निकालना, पिक वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो पिक वैल्यू ऑफ एसी करंट के लिए आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, V बटा R। तो यहाँ R क्या है, R क्या है, R क्या है, प्रतिबाधा Z है। बाधा क्या डाला, जो प्रतिबाधा क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक सर्किट, जैसे ओमीय प्रतिरोध, प्रेरण कुंडली तथा संधारित्र के 2 या 2 से अधिक, ठीक है, कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह में क्या करेगा, विरोध करता है, उसे प्रतिबाधा करते हैं। इसे Z से सूचित करते हैं, इसे भी Z से। ऐसा ही मात्रा कि इसका भी ओम में हो जाएगा क्योंकि प्रतिरोधी है, ठीक है। इसे Z से सूचित करते हैं। तो यहाँ E भी एक तरह का प्रतिरोधी है, ठीक है। तो I नोट बराबर भी Z का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए थे, उठ कर दिए। बहुत इजी है कि नहीं, है ना। एक क्वेश्चन इस पे हम देखते हैं, सबको जितना बात बताया है पेज 20 से निकालना है, 4 पेज, 2 बार सारे सर्किट को कल करके लाना है, ठीक है। इसको लिखिए आराम से। क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। L बराबर हम दे देते हैं कुछ 0.8 हेनरी। R बराबर हम दे देते हैं 6 ओम, ठीक है। V इक्वल टू 20, V इक्वल टू 20 साइन 25 ओमेगा, ये तो ओमेगा है, ओमेगा टी, ठीक है। अब इसमें आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, हाँ 25 दिए हैं टी। आपको इसमें ज्ञात करना है क्या चीज, प्रतिबाधा। इसमें ज्ञात करना है आपको एक सेल का मान, प्रतिरोध, हाँ बोलिए। प्रतिरोध जब इसमें धारा जाता है, धारा के साथ इधर विरोध करता है, इसका हेनरी में होता है। हाँ एक तरह नहीं, एच लिखते हैं, हेनरी उसका एक स्पेशल प्रेरण कुंडली पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ पे उसका मात्रक हेनरी पढ़ाएंगे। एक सेल और दूसरा प्रतिबाधा और धारा का, तीसरा धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, ये क्या हुआ, प्रतिबाधा, ठीक है। ये भी एक इसका, इसके बीच का प्रतिरोधी, दोनों का बीच का प्रतिरोध, ठीक है। इसको हम शो करते हैं, आई नोट से बनेगा, बनाओ, बनेगा।
चलो एक्सेल बराबर क्या होता है, देखो बनाओ बनाओ बनाओ, पहले बनाओ बनाओ बनाओ। जल्दी बनाओ, बनाए। एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, चलो हो गया। देखो मिलाते जाना, एक्सेल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू कितना है, देखो ओमेगा टी, यही न होता था, कितना है, कितना है 25 गुने एल कितना है, करो बट्टा में आ गया ना, 5 5 25 5 दूना पनियठी कितना होगा 2, कट गया, ये 5 ना है, 5 का 20, ठीक है। जेड बराबर क्या होता है, अभी तुरंत निकालें, प्रतिबाधा बराबर क्या होगा, रूट अंडर ओमेगा एल के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो ओमेगा एल का वैल्यू कितना आया था, 20 के स्क्वायर प्लस आर कितना, कितना हुआ 400 प्लस 16, 400 प्लस 36 कितना हुआ 400। अरे यार कट्टे वाला कोई नहीं आया है, रूट 436। चलिए धारा का शिखर मान क्या हो जाएगा, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, जो कट्टे वाला भी आना चाहिए। आई नोट बराबर क्या हो जाएगा बाबू, भी नोट बटा, देखो तो भी नोट का वैल्यू क्या दिया हुआ, यही था तो भी नोट होता था, गिवन लिख देते हैं। एल बराबर कितना है 0.88 और आर बराबर क्या है 6 ओम, भी नोट बराबर क्या है 20 और ओमेगा बराबर क्या है, ओमेगा अगर नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे ए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया रहेगा, अगर ओमेगा का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया रहता है, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा। इस पे भी वो क्वेश्चन अभी देंगे, ठीक है। चलिए तो भी नोट कितना है बाबू 20 और जेड बराबर कितना हो गया, इसको तोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ एम्पियर उतना निकल जाएगा, यानी धारा का मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत है ना, आसान। हाँ एक चीज और आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ओमेगा का वैल्यू ये नहीं देगा, ये चीज नहीं देगा, तो आपको क्या दे देगा, इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तब निकल जाएगा। और भी का विभवांतर का मान दे देगा, भी नोट का मान दे देगा, कुछ दे देगा समथिंग, तो आपसे निकल जाएगा सारा। कोई दिक्कत, अगर ओमेगा नहीं देगा तो यहाँ पे लिखल रहेगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया रहेगा, तब आपको ओमेगा निकाल लेना है, तब आपको क्या निकाल लेना है, ओमेगा निकाल लेना। चलिए इसको बनाइए, और आज के लिए इतना ही, प्रदीप सर क्लास लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद।